जब आप पानी के ऊपर बने पुल्स पर गाड़ी से फर्राटा भरते हैं ना, तो कभी आपने सोचा है कि जिस पुल पर आप गाड़ी को दौड़ा रहे हैं उसे आखिर कैसे बनाया जाता है और इन्हें कैसे मोटे मोटे पिलर्स के सहारे रोका जाता है और इन पिलर्स की मदद से हजारों गाड़ियों के भार को संभाला जाता है। दुनिया भर में हजारों ऐसे पुल बने हैं जो कि इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जो आप नदी या समुद्र में बने ये बड़े बड़े पुल्स को देखते हैं ना, आज के समय इन्हें बनाने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले तो इनका डिजाइन पेपर पर उकेरा जाता है। यानी कि सबसे पहले पुल के डिजाइन को इंजीनियर की मदद से बना लिया जाता है और इस डिजाइन में नदी की मिट्टी, पानी की गहराई, पुल पर भार यानी पुल पर चलने वाली गाड़ियों के भार का खासा ख्याल रखा जाता है। उसके बाद अगले स्टेप में इस डिजाइन को एक शेप दे दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले पुल के फाउंडेशन यानी पिलर्स को तैयार करना होता है, क्योंकि इन्हीं पिलर्स पर तो पुल का पूरा दारोमदार होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनके बिना पुल का निर्माण ही अधूरा है, क्योंकि पिलर्स ही पुल के दिल का वो टुकड़ा होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इन पिलर्स को पानी में कैसे खड़ा करेंगे, तो थोड़ा सा ठहर जाइए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो इन पिलर्स को पानी में खड़ा करने के लिए सबसे पहले इन पिलर्स को तैयार करने वाले कॉफर डैम यानी पानी के भीतर बनाया गया स्टील का घेरा, उसको तैयार कर लिया जाता है। इसके लिए स्टील के रॉड्स की मदद से इन्हें तैयार किया जाता है और दोनों तरफ से इसे ओपन रखा जाता है। आगे बढ़ें उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि इन कॉफर डैम्स को सर्कल या स्क्वायर शेप में बनाया जा सकता है, यानी कि इनका शेप पिलर्स के शेप पर डिपेंड करेगा कि इन्हें कैसे बनाना है। जब ये तैयार हो जाते हैं तो अगले स्टेप में इन्हें क्रेन की मदद से पानी के अंदर डालकर सेट कर दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है इसके अंदर से पानी को निकालने का सिलसिला, क्योंकि कॉफर डैम को डालने के बाद इसमें पानी भर जाता है। कुछ ही वक्त में जब मोटर की मदद से इसका सारा पानी बाहर निकल जाता है तो ये खाली हो जाता है और इसमें मिट्टी दिखाई देने लगती है। इसके बाद वर्कर्स की मदद से इसके अंदर लोहे का जाल यानी पिलर तैयार किया जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। दोस्तों, आगे के प्रोसेस के बारे में हम आपको बताएं उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जब ये पुल समुद्र की गहराई में बनाए जाते हैं तो इसके लिए स्टील के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा ऊंचे होते हैं, जिन्हें पानी के अंदर की मिट्टी की खुदाई करके इस पाइप को सेट कर दिया जाता है और फिर उनके अंदर के पानी को मोटर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद लोहे के जाल को तैयार करके उसमें कंक्रीट और सीमेंट के मिक्सचर को भर दिया जाता है। इस तरह एक एक करके पिलर्स तैयार हो जाते हैं और इसके साथ ही इसके ऊपर की छत यानी सीमेंट और कंक्रीट के ब्लॉक को पहले से तैयार करके रख लिया जाता है, जिन्हें इन पिलर्स के साथ ही सेट कर दिया जाता है। आपको हम बता दें कि जब पुल का निर्माण समुद्र के पानी में किया जाता है ना, तो इस सीमेंट के ब्लॉक को बड़ी बड़ी मशीनों की हेल्प से ले जाया जाता है। इस तरह से पुल का निर्माण कर लिया जाता है। वैसे आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पानी पर इन पुलों को बनाना आसान नहीं होता है। दुनिया भर में सैकड़ों ऐसे पुल पानी पर बने हैं जो कि इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। इन्हें स्टील की मदद से ही बनाया जाता है, जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि हजारों टन का भार ये पुल कैसे रोकते हैं, लेकिन ये पुल हजारों टन का भार उठाने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, ये था पानी में पुल बनाने का प्रोसेस। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप इस तरह की दूसरी जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं? साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दें। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।